नमस्कार दर्शकों, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के दुमाना सलाथिया मोहल्ला में और यहाँ पर इस वक्त हम आए हैं बात करने सरपंच पवन सलाथिया जी से और इनकी हेल्थ की जानकारी लेने के लिए। और अभी मैं आपको बता दूं कि कल हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में एक अपडेट भी हमने दी थी कि पवन सलाथिया जी का जो मैटर है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुका है। एमएलए श्यामलाल शर्मा जी पवन सलाथिया जी के घर आते हैं और घर आकर क्या बातचीत होती है ये हम बातचीत करते हैं पवन जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्टोरिकल फैक्ट जेके। थैंक यू मैम। एक हफ्ते से भी ऊपर का समय है, जम्मू ही नहीं बाहर से भी जितने भी लोग इस खबर को देखते रहे वो आपको बहुत सपोर्ट करते रहे और ये भी उनके कमेंट्स में आता रहा कि श्यामलाल शर्मा जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं और ऐसा मुमकिन नहीं है होना, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए जिन हालातों की वजह से ये सब आपको भी देखना पड़ा। अब आप बताइए कि कल जब आपके पास एमएलए श्यामलाल शर्मा जी आए, आपके आपसी बातचीत क्या हुई? देखिए मैम, जब वो कल हमारे घर में आए थे तो मैं सोया हुआ था। ऑन द स्पॉट वो आए, मेरे पास ही बैठे। मैं सोया हुआ था, घर वालों को बोला इसको उठाओ, मेरे लिए चाय बनाओ और मैं इसको भी चाय पिलाता हूँ। तो बातचीत सर पहले चाय बनाना शुरू कर दिया। वो आपस में जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, साथी हैं, ये हमारे एक्स सरपंच पटोली से शमशेर सिंह शिव जी, ये भी साथ में थे। तो ये आपस में बातें करते रहे, 3 दिन बातचीत चलती रही, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ, तो ये करते रहे। तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैं तो चुप रहा क्योंकि मेरी वैसे भी सेहत ठीक नहीं थी। तो मैंने लास्ट में जब उन्होंने मुझे उठाया, उनको बोला उठाओ उसको, मुझे उठा के बिठाया। जब मुझे उठा के बिठाने के बाद में पहले चाय पिलाई गई। चाय के बाद मुझे उन्होंने गले से लगाया। गले से लगाने के बाद में उन्होंने बोला कोई बात, जो हो गया उसको बोल दो, आगे का सोचो, आगे क्या करना। उसके बाद वो धीरे धीरे मेरी मैडम किचन में चाय बना रही थी, उनके पास भी चले गए। उनके सिर के ऊपर हाथ रखा कि तू मेरी छोटी बहन है, आप लोगों ने 10-12 दिन बड़े दुख भरे निकाले हैं, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरी बहनों को बहुत तकलीफ हुई है मेरी वजह से। तो उन सभी को भूल जाओ, आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये बातचीत एमएलए श्यामलाल शर्मा जी और पवन जी के बीच में हुई और आप बताइए कि इस वक्त आप जो भाईचारा है उसमें क्या माहौल है? इस घटना के बाद क्या माहौल है? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ कि आपसी मतभेद जो है खत्म हो गए। जब श्यामलाल जी आए तो मैं समझता हूँ कि इनकी ये सेहत की बात जो कह रहे हो, उनके आने के बाद ये अपने आप में ठीक महसूस कर रहे हैं और हमें भी खुशी मिल रही है क्योंकि हमारा ये छोटा भाई। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि इतने दिनों से हम बात कर रहे हैं पवन सलाथिया जी के बारे में और मैं आपको एक बात बता दूं, पवन जी जैसे कि इनका कहना है कि ये काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और इन्होंने बीजेपी का काफ़ी सपोर्ट किया है। तो इसी मसले में मैं पवन जी से बात करूंगी। पवन जी, सबसे पहले तो हमारे जितने भी जम्मू वासी हैं, बाहर के भी जो लोग आपके उन दिनों से आपके साथ हमारे चैनल के जरिए आपके साथ जुड़े हैं और आपको फुल सपोर्ट मिली है, वो जानना चाहते हैं कि आप कितने सालों से बीजेपी में हैं? मैं 2006 में पेंशन आया था, 2006 से ही मैं बीजेपी मैंने ज्वाइन कर ली। वैसे मन में तो मेरे रग रग में बीजेपी थी, 2006 से भी पहले थी, लेकिन उस समय मैं मुलाजिम था तो मैं पार्टियों में नहीं जा सकता था, झंडा नहीं उठा सकता था। अब उसके बाद में मैंने बीजेपी के भिन्न ओहदों के ऊपर रहा हूँ। उसके बाद में तो मैंने लगभग 20 साल दिए हैं पार्टी को। बहुत लंबा समय है आपका भी पॉलिटिक्स के साथ आप रहे और आपने भिन्न भिन्न राजनेताओं को भी सपोर्ट किया और आज हम देख रहे थे जिस दिन आप हॉस्पिटल में थे, आपको बहुत एक अच्छे राजनेता जो हैं जैसे जुगल किशोर जी हैं एमपी और हमारे अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना जी आपसे मिलने आए
और बड़े ही उन्होंने भावुक होकर काफी जो वीडियो क्लिप वो वायरल भी हुई। हमें ये बताइए कि जब आपसे वो मिलने आए अस्पताल में, तब आपने क्या फील किया उस वक्त? आपने क्यों नहीं अनशन उसी वक्त तोड़ दिया? क्या आपको लग रहा था कि अभी इंसाफ आपको नहीं मिला? बिल्कुल सही बात है मैम। ऐसा था, एमपी साहब आए थे मेरे पास। हमारे जो एक्स प्रधान हैं अरविंद रैना जी, वो भी आए थे। वो मेरे पास आए। उस समय तक तो मैंने पानी तक छोड़ा हुआ था, पानी भी नहीं टच करता था मैं। उन्होंने बोला कि यार ऐसे करो, अनशन तो चलते रहेंगे, अनशन होता है रोटी का, ठीक है, तो आप ऐसे करो, हम आपको जूस पिलाएंगे, आपको पीना पड़ेगा, कम से कम पानी पियोगे थोड़ी रिहाई मिलेगी। तो उन्होंने मेरे को जूस पिला दिया वहाँ पे, जूस पी लिया। रोटी के लिए मुझे बोला, मैंने बोला मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरे विधायक जी मेरे पास नहीं आएंगे। बस इतनी सी बात हुई, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। उन्होंने बोला ठीक है, हम बात करेंगे, उनको लेके आएंगे, तो फिर आपको उन्हीं के हाथों से खाना खिलाएंगे, ये बोला था मुझे। उसके बाद वो वो सुनने बात में आ रहा कहीं ना था। कहीं बात पूरी भी हो गई, आपको चाय पिलाएगी, आपके घर में आए, इससे बड़ी बात और क्या होगी? कितने बड़े राजनेता हैं। और एमएलए श्यामलाल शर्मा जी का सफर भी बहुत ही गंभीर रहा है, उन्होंने भी काफी अच्छे कार्य किए हैं। और हमारी ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपके दुमाना कॉन्स्टिट्यूंसी आप ले लीजिए, यहाँ पे एमएलए बने और पहले कांग्रेस में थे, तब भी उनका जो कार्य था बहुत अच्छा रहा और लोग भी उनको सपोर्ट करते, लोगों के दिलों में राज करते। जब कोई उनके पास कार्य के लिए जाता है तो डेफिनेटली वो कार्य हो जाता है उनका। तो मुझे ये बताइए पवन जी, जैसा मैंने आपको पूछा, ये सारे जितने भी दिन थे आपने उस, क्योंकि बीती आप पर है, हम आपका लोगों को दिखाते रहे, कंडीशन दिखाते रहे, लेकिन बीती आप पर है, आपने झेला है उस चीज को। आप मुझे ये बताइए, पॉलिटिक्स एक तरफ है, लेकिन जो आपने अपनी इमेज के लिए, अपने रुतबे के लिए, अपनी एक आपके मन को ठेस लगी, उसके लिए आपने इतना बड़ा प्रण ले लिया था कि अनशन ही आपने कर दिया था और अपना अनाज, पानी बिल्कुल आपने त्याग दिया। उस वक्त का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मन में क्या-क्या आपके विचार आए? मैम ऐसा है कि तब मैंने ये कुछ किया था, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे नेक्स्ट कदम ये उठाना पड़ेगा। जब मैंने प्रेस वार्ता वहाँ पे की, प्रेस क्लब में की, तो एमएलए साहब को 2 दिन का टाइम दिया गया। तो मैंने सोचा हो सकता है गलती हुई है तो रहम करेंगे तो आ जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी रखा था कि अगर आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो मैं अनशन पे जाऊंगी, कि मेरे पास और कुछ चारा ही नहीं था कि मेरी इमेज कैसे मुझे वापस मिलती। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने बोल तो दिया, फिर एमएलए साहब नहीं आए, 2 दिन तक नहीं आए, तो फिर मैंने घर में फैसला किया, परिवार को बताया अपने को कि मैं अनशन पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने मना किया कि आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, शुगर भी है आपको, तो अनशन पे मत जाइए। मैंने बोला मैंने जो प्रण किया है वो मैं पूरा करूँगी, चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं पूरा करूँगा वो, मैं पीछे नहीं हटने वाला। मन में ठेस ज़्यादा थी, इसलिए मेरे से मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन मेरे मन में ठेस लगी थी ना, रात को अन्न का एक नवाला अंदर नहीं जा रहा था मेरे, मुझे वही सीन याद आ रहा था जो मेरे साथ हुआ, वही मुझे बार बार सताया जा रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या, कभी हुआ नहीं ऐसा। मेरे पिताजी ने भी 28 साल सरपंची की है जहाँ पे, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, बस यही सोचते रहना। 2 दिन तो वैसे निकल गए, फिर वहाँ पे चला गया। उसके बाद फिर मैंने अनशन की तैयारी की, अनशन पे रहा। मेरी बदकिस्मती ये रही कि जिस दिन मैंने अनशन शुरू किया, धुंध वगैरह का माहौल ज़्यादा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रोटी पानी बंद था। फिर मुझे तीसरे दिन आप भी थे उधर ही, तो मुझे इतना पता कि आप भी आए थे, मुझे इतना पता कि अनिल शर्मा जी भी आए थे, और राजपूत सभा वाले भी थे, युवा राजपूत सभा। बातचीत आप कर रहे थे आपस में, उसके बाद मुझे नहीं पता चला मेरे साथ हुआ क्या।
कि उस वक्त दिलावर सिंह जी ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया कि जब आपकी कंडीशन देखी बहुत ख़राब तो उन्होंने हॉस्पिटलाइज्ड आपको कर दिया। लेकिन फिर भी आप अपना जो हंगर स्ट्राइक है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो सभी चिंतित थे आपके परिवार के साथ-साथ आपके जो आस-पड़ोस के हैं, आपके जो साथ सपोर्टर्स हैं, ये भी बहुत परेशान थे और पूरा समाज आपके लिए परेशान था। उस दिन तो काफ़ी हमारी महिलाएँ जो हैं, वहाँ आपके साथ रहीं। उनका भी बहुत योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है उनका। और आपके रिश्तेदारी में से ही एक माता रानी की उन्होंने एक आपको मोली भी बाँधी हाथ में, रक्षा कवच बाँधा। देखो मैम, मैं एक तो मैं अपना राज तुसें दस्सना चाहना, अज जेह्ड़ा मैं चेयर दे उप्पर बैठे ना, थोड़ा खुश भी हाँ। खुश का कारण यह है कि MLA साहब घर आए। जिहड़ी मेरी मंशा ही, जिहड़ी मेरी दिल की मुराद ही कि MLA साहब मेरे को आन ते मैं भी लोगों की मुँह दिखाने के काबिल हूँ। चलो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना कि चलो वो भी आए, मान सम्मान मेरा बढ़ाया। ओह्दे कन्नै मिगी थोड़ी होश भी आई, शरीर च जान भी आई कि चलो आए न, हूँ धीरे धीरे ठीक हो जाए। नंबर 2, मैं अपने जम्मू के लोगों जिन्ना भी समाज है, क्या वो मेरे मुसलमान भरा, सरदार भरा, ब्राह्मण भरा, SC बरादरी है मेरी, सारिया कौमां जिन्नियां भी हैं, मैं सारे का दिल की गहराइयां कन्नै शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें मेरा इन्ना साथ दिता, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।